नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। दिनेश लाल निरहुआ के कलेक्ट्रेट पहुंचते ही अटकलें तेज हो गई हैं कि दिनेश लाल निरहुआ नामांकन करने पहुंचे। दिनेश लाल नेहरू ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट के सामने स्थित अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वैसे आमतौर से जो भी प्रत्याशी नामांकन करने जाता है, ज़्यादातर लोग इस प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। माल्यार्पण करने से यह स्थिति उत्पन्न हुई कि दिनेश लाल निरहुआ नामांकन करेंगे, लेकिन जब दिनेश लाल निरहुआ से इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि नहीं, अभी मैं नामांकन नहीं करने आया हूँ। अनुसूचित मोर्चा का एक कार्यक्रम था, यहाँ पहुंचकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नामांकन करने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से घोषणा बाकी है, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। अखिलेश यादव के बारे में कहा कि अखिलेश यादव ने इस सीट को मेरे लिए ही छोड़ा है। अखिलेश यादव विपक्ष में बैठेंगे और मैं यहां से विकास की दिशा में काम करूंगा। आज 3 बजे पार्टी के संगठन मंत्री सुनील बंसल एक बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में दिनेश लाल निरहुआ को सम्मिलित होना है। विधानसभा के सभी प्रत्याशियों सहित कुछ चुनिंदा पदाधिकारियों के साथ सुनील बंसल बैठक करेंगे। सुनील बंसल की इस बैठक को आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर दिनेश लाल निरहुआ प्रत्याशी होगा या कोई दूसरा। मीडिया से बातचीत में दिनेश लाल निरहुआ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी तो पार्टी डिसाइड करेगी, अभी प्रत्याशी जब डिसाइड होगा तब नामांकन होगा। अभी तो हम लोग जो है आज ये कार्यक्रम था हमारे अनुसूचित मोर्चा का, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम था, तो उसमें हम लोग शामिल। बात है यार कि आप नामांकन करने आए, तो क्या आप नामांकन करने नहीं आए? नहीं, नामांकन करने नहीं आए हैं आज, बिल्कुल नहीं। आज हम लोग, एक तो ये हमारा कार्यक्रम है और दूसरा कार्यक्रम ये है कि आज हम लोग 2 बजे से पृथ्वीराज जो फिल्म आई है वो जनता के साथ में देखेंगे थिएटर में, और उसके बाद हमारे जो प्रदेश के मंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं, माननीय बंसल जी, वो आ रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में शामिल होना है। आज यही 3 कार्यक्रम। सर, आप अन्य पार्टियों ने टिकट क्लियर कर दिया, भाजपा की देरी कर, क्या ऐसा नहीं लगता कि देरी हो रही है इसमें? नहीं, कोई देरी नहीं है, कोई देरी नहीं है। और क्या है कि मुझे लगता है कि आज कल में भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। सर, आप बराबर आजमगढ़ में आ रहे हैं, संभावना ऐसी लगाई जा रही है टूटने को तैयार नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं तो कम से कम कल से लेके आज तक 500 लोगों को ऐसे बात कर चुका हूं, जो लोग एकदम भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही होना चाहिए। अब मेरे हिसाब से अगर पूछे तो यादवों को भारतीय जनता पार्टी में ही होना चाहिए, क्योंकि यादव जाति जो है वो देशभक्त बिरादरी है। ये अखिलेश यादव जी के चक्कर में पड़ के ये लोग फंस गए और वो लोग समझ ही नहीं पाए कि उनको लेके वो किधर जा रहे हैं। तो अब तो उन्होंने छोड़ ही दिया है, गाजीपुर भी छोड़ दिया और यहाँ भी छोड़ दिया, तो अब आसानी से मैं जोड़ लूँगा। सर, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ये देश। आजमगढ़ में देवगांव पुलिस ने नंदापुर गांव में मृत मिली गुंजन की हत्या के आरोप में पति सहित 2 लोगों को डोमनपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गुंजन अपने पहले पति से फोन पर बातचीत करती थी, जिसके उसका पति जीतू बनवासी नाराज था और गुस्से में उसने अपने सहयोगी चंदन के साथ मिलकर गुंजन को मारकर सबको नंदापुर में छिपा दिया था। पुलिस ने आरोपित पति व उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार देवगांव थाना क्षेत्र के नंदापुर निवासी मनोज जायसवाल पुत्र रामचंद्र जायसवाल थाने में सूचना दी कि शिवमूर्त लखपति चौहान के हाथा में एक अज्ञात महिला का शव, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष है, मिला है। पुलिस ने महिला की शिनाख्त के लिए पंपलेट के माध्यम से प्रचार कराया गया, जिसके संबंध में केसरी देवी पत्नी स्वर्गीय रामशेष बनवासी निवासी कुड़हर थाना बर्द, आजमगढ़ व मंगल राजपुत्र रामशेष निवासी कुड़हर थाना बर्द, आजमगढ़ व सरायन पुत्र राजेंद्र निवासी औडिहार थाना सैदपुर गाजीपुर के साथ आई और थाना राजस्थानी द्वारा ज्ञात शव का शिनाख्त महिला संबंधी पंपलेट पोर्टल के कपड़े व फोटो दिखाकर पहचान कराई तो बताई कि मेरी लड़की गुंजा है। इसके संबंध में मां केसरी देवी की तहरीर पर 4 जून को जीतू बनवासी पुत्र छोटेलाल व चंदन पुत्र नखड़ू के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। शनिवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर डोमनपुर तिराहे से जीतू बनवासी पुत्र छोटेलाल व चंदन पुत्र नखड़ू को गिरफ्तार कर लिया। मामले में एसपी नगर शैलेंद्र लाल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये दिनांक 26/5/22 को एक अज्ञात महिला का शव देवगांव कस्बे में मिला था। क्योंकि उस समय महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, तो पुलिस ने अलग अलग जगह पैम्पलेट्स छपवा के, जो कि महिला की शिनाख्त हो जाए, डिस्प्यूट कराए थे और
प्रोमिनेंट स्थानों पर उसको चस्पा कराया था। ये जो पैम्पलेट चस्पा कराए थे, ये मृतका की मां ने इसको देखा और वो पैम्पलेट लेके मृतका की मां थाने पहुंची। इसके बाद उसकी शिनाख्त हुई। उन्होंने बताया कि ये मेरी बेटी गुंजन है, इस पे और ये एक भट्टे पे काम करती है। इस सूचना पे पुलिस ने आगे अपनी जांच पड़ताल शुरू करी तो ये संज्ञान में आया कि उसके पति और एक रिश्तेदार ने मिलकर महिला की हत्या कर दी है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना का कारण ये रहा कि इससे अपने दूसरे पति से नाखुश थी और पहले पति से बातचीत करती थी, जिसको लेके दूसरा जो पति है वो नाराज़ रहता था और जिसके कारण उसने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर महिला की हत्या कारित करी। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 76 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1874 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 529 वाहनों का चालान किया गया और 8 वाहन सीज किए, जिसमें से थाना मेहनाजपुर से 3, फूलपुर से 4 व दीदारगंज से 1 वाहन को सीज किया गया। और एक खबर आजमगढ़ के ठेकवा ब्लॉक से आ रही है, जहां लल्लन यादव ने एक सफाई कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी आजमगढ़ को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आजमगढ़ में ठेकवा ब्लॉक जनपद आजमगढ़ में सफाई कर्मी के पद पर तैनात एक सफाई कर्मी आज यानी 4 जून 2022 को ग्राम पंचायत सद्दोपट्टी के समय के दिन के करीब 1 बजे से 3 बजे तक प्रधान के रूप में कार्य किया, जबकि इनके भाई श्री विजय कुमार यादव प्रधान हैं, लेकिन प्रधान का कार्यकाल लेकर ग्राम पंचायत सद्दोपट्टी में यही करते हैं और फोटो भी जिलाधिकारी के सामने उन्होंने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस पे तीर के निशान बने हैं, वो सफाई कर्मी हैं और आज अपने भाई यानी जो उस ग्राम के प्रधान हैं उनका कार्य खुद कर रहे हैं। ऐसा आरोप लल्लन यादव ने जिलाधिकारी को पत्र लिख करके इनके ऊपर लगाया है और कार्रवाई की मांग किया है। विद्युत चोरी को रोकने हेतु श्री सैयद अब्बास रिजवी अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल द्वितीय आज के निर्देशन में आज सुबह 7 बजे से विद्युत वितरण खंड चतुर्थ फूलपुर आजमगढ़ के अंतर्गत माहौल टाउन में पुलिस प्रवर्तन दल आजमगढ़ विद्युत विभाग की टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। मौके पर 33 लोगों को विद्युत चोरी करते पकड़े जाने पर उन पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। कुल 22 अदद एसी चोरी की गई, जिसकी बिजली चलाए पाए गए। 6 अदद कनेक्शनों का भार बढ़ाया गया। मौके पर 21 अदद अनलिमिटेड कनेक्शनों पर मीटर लगाए गए। कुल 69 कनेक्शनों की चेकिंग की गई, जिसमें 27 उपभोक्ताओं के कनेक्शन के बकाये पर काटे गए। मौके पर बकायेदार उपभोक्ता से लगभग 12 लाख की वसूली की गई। आज ये प्रेस वार्ता मैंने जो बुलाई है, इसलिए बुलाई है कि आज विद्युत वितरण खंड चतुर्थ फूलपुर के अंतर्गत विभाग की टीम, विजिलेंस की टीम और प्रशासन की टीम द्वारा माहौल गांव में बिजली की चोरी पकड़ने के लिए इस रेड में 35 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और 22 एसी चोरी से बिजली का उपयोग करते हुए पाए गए लोग और इन सभी 33 के विरुद्ध FIR की गई। इसके अलावा 6 लोगों के भार भी बढ़ाए गए हैं। सब मिला के 70 कनेक्शन चेक किए गए, जिसमें 27 उपभोक्ताओं के कनेक्शन बकाये पर काटे गए हैं। मौके पर ऐसे 21 कनेक्शन थे जहां पर भी मीटर नहीं लगे, तो मौके पर मीटर भी लगाया गया और 6 लोगों के विरुद्ध जो है हमने लोड बढ़ाने की कार्रवाई भी की है। और इस चोरी में जो 35 लोगों के विरुद्ध हमने FIR की है, उसमें लगभग 94 किलोवाट का लोड हमने चोरी में बुक किया है। तो उम्मीद है कि मैं मान के चलता हूँ कि लगभग इसमें 70 लाख रुपए का राजस्व निर्धारण किया जाएगा, जिसका कि उपभोक्ताओं को पेमेंट करना होगा। इस रेट की कार्रवाई के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, रेट की कार्रवाई हफ्ते के रहेगी। जैसे जैसे हमको बड़ी
बिजली चोरी की सूचना मिलती है कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं के जानकारी के लिए ये बताना है कि आजकल विभाग ने एक मुफ्त समाधान योजना भी लागू की हुई है। यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, सभी भार के, चाहे उनका कितना भी भार हो, और ये योजना निजी नलकूप संयोजनों के लिए है, उनका कितना भी भार हो, और ये योजना वाणिज्यिक संयोजनों के लिए है, लेकिन ये योजना मात्र 5 किलोवाट के वाणिज्यिक संयोजनों के लिए ही है। इस योजना में 30 अप्रैल 2022 तक जितना भी सरचार्ज होगा वो माफ़ हो जाएगा, और 30 अप्रैल 2022 के बाद जो मूलधन है वो, और मई का बिल और इस एक महीने का जो इंटरेस्ट है वो देना होगा। तो उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, क्योंकि इसमें सरचार्ज पूरा माफ़ हो जा रहा है। और अगर उपभोक्ता चाहें तो इसमें एक मुश्त भुगतान कर सकते हैं, और यदि उनके पास कुछ प्रॉब्लम है, उनको दिक्कत है पेमेंट। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण, जिसमें परि का मतलब हमारे चारों ओर, वही आवरण का मतलब है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण तथा वृक्ष का सभी को मिलाकर बनता है, और ये सभी चीज़ें यानी कि पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है और उसे प्रभावित करता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की तैयारी के उपलक्ष्य में पर्यावरणविद अरविंद चित्रांश के साथ शंकरीचा घाट पर चर्चा करते हुए लगभग 6 साल 2016 से निःशुल्क योग शिविर चलाते आए हैं। योग गुरु तमसा परिवार के देव विजय यादव ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर शहर के सभी लोगों से पौधारोपण के लिए निवेदन किया है। मेरा आजमगढ़ वासियों से विनम्र निवेदन है कि हमारे ज़िले की आबादी करीब 50 लाख से ऊपर हो चुकी है, और एक अभियान चला था 2018 में। यहाँ उस समय डीएम साहब थे, द्विवेदी साहब जी, और आजमगढ़ जनपद के विभिन्न संगठनों द्वारा यह कार्यक्रम चलाया गया। संयोग से आज 3 जून है और 2022 चल रहा है, और सामने 5 जून आएगा, पर्यावरण दिवस पूरा दुनिया मनाएगी। तो आजमगढ़ वासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और इस समय हम लोग ये शंकरी घाट इसे बोला जाता है, सिधारी पुल के पश्चिम तरफ पड़ता है, और यहीं हम लोग इकट्ठा होकर के आज एक भारत विकास परिषद द्वारा कार्यक्रम कराया गया था, उसी में हम लोग सहभागिता निभाए। एडीएम साहब भी आए थे। संयोग से 5 जून को बहुत अच्छे सारे लोगों का साथ भी मिलेगा, और हमारे चित्रांश भैया भी हैं, हर कार्यक्रम में भूमिका निभाते हैं, और संयोग से प्रवीण जी नहीं हैं। और उस दिन तो हम निवेदन कर रहे हैं कि ये सारे संगठन बिना भेदभाव के, कोई नहीं आपस में जुड़ाव, क्योंकि हमारा राष्ट्र है, हम राष्ट्र के भक्त हैं। तो निवेदन है कि 5 जून को अधिक से अधिक जितनी आजमगढ़ जागेगा और हमारा प्रदेश में एक स्थान होगा, आजमगढ़ से हमारा देश बनता है। यह नहीं कि देश करीब पूरे भारत देश में 650 से लेकर 700 जनपद हैं, हर जनपद तैयार हो जाए, हर जनपद में एक नागरिक तैयार हो जाएंगे तो हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है। और जब युवा जागेगा, युवा के अंदर योग आएगा, युवा की योग्यता बढ़ेगी, तो पूरा हमारा राष्ट्र, हमारा मुल्क दुनिया में सिरमौर। आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपनिर्वाचन 2022 के अंतर्गत ज्योति निकेतन अतलस पोखरा आजमगढ़ में मतदान कार्मिकों को 2 पालियों में 4 जून से 6 जून तक चलने वाले प्रशिक्षण के पहले दिन जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मास्टर ट्रेनरों एवं मतदान कार्मिकों से पूर्व में कराए गए चुनाव के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की एवं उसके समाधान भी बताए। उन्होंने मतदान कार्मिकों से कहा कि प्रशिक्षण पूरे मनोयोग के साथ गंभीरता से करें। जिलाधिकारी ने स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर इंजीनियर कुलभूषण सिंह को निर्देश दिया कि मास्टर ट्रेनरों की बराबर मॉनिटरिंग करते रहें, कहीं कोई प्रशिक्षण संबंधित कहीं समस्या हो तो उसका समाधान तत्काल कराएं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का सपना देख रही है, लेकिन लगातार राजस्व विभाग पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे भ्रष्टाचार का। रानी के सराय थाना अंतर्गत खैरागांव निवासी दीनानाथ ने उप जिलाधिकारी सदर को प्रार्थना पत्र सौंपकर बड़ा आरोप लगाया है कि प्रभारी राजस्व रक्षक व लेखपाल रमेश झा एक पद से पैसा लेकर गलत जमीन मापने का
आरोप लगाया। सौंपे गए प्रार्थना पत्र दीनानाथ ने बताया है कि गाटा संख्या 29 की 49 की पैमाइश स्थानीय लेखपाल और प्रभारी राजस्व निरीक्षक रमेश झा गलत पैमाइश किए हैं। दूसरे पक्ष के प्रभाव में आकर मोटा पैसा लेकर हमारे जमीन को कब्जा कर रहे हैं। टीम बनाकर पैमाइश कराने की मांग की है। हालांकि एसडीएम सदर ने थाना अध्यक्ष रानी किसराय को निर्देशित किया है कि जांच उपरांत प्रकरण का समाधान कराएं। राजू कुमार जी, मामला ये है सर जी कि हमारा जैसे लेखपाल हैं रमेश झा हमारे तरफ की, और वो जाते हैं कभी नापते हैं तो हमारी दिशा में ज़मीन है पूरा पश्चिम घरे के बगल में, और वो 4 बार नापेंगे तो 4 दिन के अंदर झगड़ा लगा देते हैं और हमारी पूरे पश्चिम ज़मीन को उत्तर दक्षिण बनाते हैं। और दूसरे पार्टी से पैसा लेकर पुलिस के बल पे धमका के और अपने तरफ से उनकी सुनवाई करते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। अरे वो पैसे की मांग करते हैं, पैसा नहीं बोले कि नहीं कितना पैसे की मांग करते हैं, पैसा दो तो हम करें उसको। कितना पैसा मांगते हैं? पैसे का मांग नहीं, खाली ये बोले कि पैसे लाओ तो काम होगा बस, और ये नहीं बोले कि नहीं इतना पैसा उतना पैसा, ऐसा कुछ। हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम कहाँ से नहीं, किसी का आदेश नहीं, ऐसे ही विपक्ष पार्टी पैसा देके उनको बुलवा देना। किससे नपवाती है? लेखपाल से। क्या नाम लेखपाल साहब? रमेश झा। आरोप तो यही लगा रहे हैं, तो पैसा लेकर काम करते हैं और जिसके पास पैसा नहीं है तो उसका काम नहीं है, यानी उनको 5-10 हज़ार से संतुष्टि नहीं होता, उसके ऊपर पैसा दो तो उनको संतुष्ट होगा तो हमारा काम किया। एसडीएम साहब से किया, एसडीएम साहब को भी लेटर दिया, अभी तहसीलदार साहब को लेटर देना बाकी है। उन्होंने लिखा है कि टीम गठित करके जाँच करो, टीम गठित करके अगर जाँच नहीं करेंगे फिर उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। उसमें तो कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकती है। क्या हो सकती है? ये जमीन विवाद के चक्कर में मारपीट भी कर सकते हैं। हम लोग बाहर रहते हैं, घर पे आए दिन माता पिता रहते हैं, उनको धमका के कुछ भी कर सकते हैं। जनपद में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मशहूर बिलरिया के चुंगे स्थित HM सर्जिकल हॉस्पिटल में आयोजित निःशुल्क विशेष स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। पहले आने वाले मरीजों को प्राथमिकता देने के अस्पताल प्रबंधन की घोषणा के बाद यहां आने वाले मरीजों का तांता लगा हुआ है। इस शिविर में ऐसे मरीज जो आर्थिक तंगी के कारण अपना उपचार नहीं करा पा रहे थे, वैसे मरीजों के लिए यह निःशुल्क विशेष स्वास्थ्य शिविर वरदान साबित हो रहा है। जिले के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फरहान अहमद के द्वारा हड्डी नस जोड़ से संबंधित रोगों की बेहतर चेकअप किया गया। साथ ही मरीजों को एक्सरे, हड्डी की BMD जांच तथा यूरिक एसिड आदि की निःशुल्क जांच की भी सुविधा मुहैया कराई गई। मीडिया को जानकारी देते हुए प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फरहान अहमद ने कहा कि उनके द्वारा हर गरीब वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना ही इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 15 सालों से अस्पताल प्रबंधन द्वारा निःशुल्क शिविर का आयोजन हर शुक्रवार को किया जाता है, जो आगे भी जारी रहेगा। मीडिया से हुई बातचीत में डॉक्टर फरहान अहमद प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज एक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें आज हमने 110 मरीज को निःशुल्क परामर्श दिया है और इसमें कुछ जांचें जिसमें एक्सरे, हड्डी की जांच जो BMD की जांच होती है और सीरम यूरिक एसिड जो गठिया की एक जांच होती है, उसको निःशुल्क मरीजों को दिया है। जिसका उद्देश्य ये है कि जो समाज के गरीब तबका है, जो अपना पैसों के वजह से उपचार नहीं करा सकता है और दवाओं के लिए पैसे नहीं हैं, जांचों के लिए पैसे नहीं हैं, उनका हम निःशुल्क परामर्श और निःशुल्क कुछ दवाएं और निःशुल्क जांच का अपने तरफ से मदद की। जैसा आपको पता है कि पिछले 40 साल से हमारे जो पिताजी हैं डॉक्टर फरहान अहमद साहब, वो समाज की सेवा करते आ रहे हैं और यही सोच हम जो नई जनरेशन है, नए लोग हैं, इस अभाव पे और इस बुनियाद पे इस सेवा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और जिससे ज्यादा से ज्यादा गरीब तबका को ज्यादा से ज्यादा अच्छा इलाज प्रदान कर सके। और आप नेता अजय रविंद्र यादव ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाए। क्या कुछ कहा आप नेता रविंद्र यादव ने, आपको सीधे उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। रविंद्र यादव, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी आजमगढ़। आज आपने किस मुद्दे को लेकर ज्ञापन? आज हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्या के खिलाफ
महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी के महोदय से ज्ञापन सौंपा गया है। क्या मांग रही है आपकी? हमारी मांग है कि वहाँ पे जो आतंकवादी कश्मीरी पंडितों की हत्या कर निर्दोष कश्मीरी पंडितों की हत्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आपको क्या लगता है इस पे केंद्र सरकार फेल है क्या? जी हाँ, केंद्र सरकार इस मुद्दे पे इसके पहले मोदी सरकार द्वारा ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया जाए और राज्य का दर्जा वापस ले लिया जाए तो जम्मू कश्मीर में अमन चैन कायम होगा। 370 भी हट गया, राज्य का दर्जा भी हटा लिया गया, वो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। उसके बावजूद हो रही हत्या, इसका मतलब है कि मोदी सरकार जब छोटे से राज्य को संभालने में विफल है। और मेरी मांग है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर की इन हो रही घटनाओं की वजह से इस्तीफा दे देना चाहिए। बर्धा में ग्राम भदेठी में अज्ञात हत्या का पुलिस ने अनावरण कर दिया है। संपत्ति बंटवारे के विवाद को लेकर षड्यंत्र के तहत गोली मारकर एवं एक कला रेत कर हत्या करने वाले 37 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। हत्या में प्रयुक्त अवैध तमंचा एवं चापड़ बरामद किया है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने क्या कुछ कहा है, आपको सीधे सुनवाते हैं। बर्धा थाना क्षेत्र के भटेड़ी गाँव में दिनांक 2/3/22 को 65 साल के बुजुर्ग का शव बरामद हुआ था, जिसको गोली भी मारी गई थी और धारा हथियार से काटा भी गया था। इस पर पुलिस ने गहनता से तफ्तीश करी तो ये संज्ञान में आया कि मृतक की छोटी बहू अपने ससुर से नाराज़ थी, क्योंकि वो अपने लड़कों के अलावा अपनी लड़कियों में भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते थे, जिसको लेके बहू ने षड्यंत्र रच के अपने दोनों भाइयों को बुलाकर हत्या कारित करा दी, जिसमें बिलाल जमशेद की गिरफ्तारी करी गई और इनकी बहू सिरत जहां की भी गिरफ्तारी इस प्रकरण में करी गई है। बस यही लोग हैं, घटना का अनावरण कर दिया, सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के लिए 75 घंटे समर्पित किया गया। इसके क्रम में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुधाकर भारती के नेतृत्व में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार को सदर विधानसभा में स्थित सिविल लाइन में पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय व मेहता पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा समक्ष भाजपा जनों द्वारा विभूतियों के प्रतिभा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने का जो सपना पार्टी के संस्थापक ने देखा था, आज 8 वर्षों में से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसे निरंतर पूरा कर रहे हैं। आज गरीब के पास मकान, राशन, बिजली, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आदि प्रदान आसानी से मुहैया हो रही हैं। आगे भी नए भारत को जो सपना मोदी सरकार ने देखा है, उसके लिए निरंतर कटिबद्ध है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी जो जिम्मेदारी मुझे देगी, उस पर खरा उतरूंगा। अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुधाकर भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता को सेवा का माध्यम मानकर गरीबों, किसानों, महिलाओं व वंचितों को उनके अधिकार दिए, साथ ही विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किए। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हाथों में हैं। इसके साथ श्री भारती ने कहा कि आम जनता का लोकतंत्र में विश्वास जगा है, हर नागरिक में राष्ट्रीय प्रेम, नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इसके साथ मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा सिविल लाइन, मेहता पार्क आदि जगहों पर स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई कर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल, SC/ST आयोग के सदस्य तीजाराम, पंकज सिंह कौशिक, हरिकेश राजभर, लक्ष्मण मौर्य, दिवाकर सिंह, मयंक गुप्ता, बलराज सिंह, मुन्ना सिंह, हरिवंश मिश्रा, पूजन सिंह, कर्मवीर विश्वकर्मा, सुखूराम भारती, मिथिलेश चौरसिया, सगरा के सिंह मौजूद रहे। को प्रधानमंत्री बनाया 8 साल हो गया है। जो प्रदेश द्वारा हम लोग को अनुसूचित जाति मोर्चा को कार्यक्रम मिला है कि जो महापुरुषों हैं उनको हम लोग माल्यार्पण करेंगे, सफाई सब करेंगे, गांव में चौपाल का कार्यक्रम करेंगे और सुबह से हम लोग कई कार्यक्रम कर चुके हैं, जिसमें जिले के जिलाध्यक्ष जी हमारे ध्रुव कुमार सिंह जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल जी और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं हम लोग के साथ चल रहे हैं। हम लोग के 24 घंटा तक आज कार्यक्रम है। ठीक है। आज हम लोग 2 बजे से पृथ्वीराज जो फिल्म आई है
वो जनता के साथ में देखेंगे। और उसके बाद हमारे जो प्रदेश के मंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं, माननीय बंसल जी, वो आ रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सर, आप आजमगढ़ में पार्टियों ने टिकट क्लियर कर दिया, भाजपा अभी देरी कर, क्या ऐसा नहीं लगता कि देरी हो रही है इसमें? नहीं, कोई देरी नहीं है, कोई देरी नहीं है। और क्या है कि मुझे लगता है कि आज कल में भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। सर, आप बराबर आजमगढ़ में आ रहे हैं, संभावना ऐसी लगाई जा रही, चर्चा भी है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम चर्चे में है और संभावित प्रत्याशी आप ही इस वक्त चल रहे हैं। निश्चित रूप से, और मैंने अपनी दावेदारी रखी भी है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं लड़ चुका हूँ चुनाव। और पार्टी अगर आदेश करेगी तो मैं निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि जब अखिलेश यादव जी यहाँ लड़े थे तो भी मैं उनसे लड़ा था, और उस समय महागठबंधन भी था। तीनों पार्टियां साथ में मिल के लड़ रही थी, कांग्रेस भी और बसपा भी, सपा भी, यहाँ तक कि चाचा जी शिवपाल जी ने भी अपना प्रत्याशी नहीं दिया था। तो लगभग सभी पार्टियों से मैं अकेले एक बार लड़ चुका हूँ, तो मुझ में तो वो है जज्बा कि मैं लड़ लूँगा। सर, अभी बाकी पार्टी डिसाइड करेगी। सर, अभी टिकट क्लियर हुआ नहीं है, एक ट्वीट वायरल हो रहा है, आपका कोई कह रहा है सही है, कोई कह रहा है गलत, जिसमें आपके द्वारा वोट मांगा गया, कितनी सत्यता है? हाँ, देखिए, मैं आऊँ या कोई भी आए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, तो मैंने लोगों से अपील किया है कि कमल का बटन ही दबाइएगा। ये मैंने ट्वीट किया है कि मैं आजमगढ़ की जनता से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम लोगों का लाभ इसी में है, आजमगढ़ का लाभ इसी में है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं। और इसके लिए मैंने ये निवेदन किया है कि आप सभी लोग कमल के निशान वाला बटन ही दबाइए। सर, पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे जी, गाना क्या है, बोल क्या है, उसको थोड़ा बता दें। उसका गाना है, ए भैया कमल के बटन दबैया, ए बहिनी कमल के बटन दबैया, केहू के भुलावा में तू जनी अब अइहा, ए भैया कमल के बटन दबैया। समाजवादी पार्टी ने एक दलित चेहरा उतारा है चुनाव के लिए जी, तो क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश जी डर गए और जहाँ दीपा जी का नाम चल रहा था? नहीं, देखिए, ये अखिलेश यादव जी ने मेरे लिए ही ये सीट छोड़ा था, ये तो अब समझ में आ गया, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि अखिलेश यादव जी ने कहीं ना कहीं, और बलिया पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील बांसडी में जन समस्याओं को सुना गया तथा उनके त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। बताते चलें कि तहसील दिवस का आयोजन किया गया है और जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह व पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर द्वारा तहसील बांसडी में संपूर्ण समाधान तहसील दिवस के अवसर पर फरियादियों की समस्याओं को सुनकर कुछ का मौके पर निस्तारण किया गया तथा कुछ के निस्तारण हेतु संबंधित राजस्व टीम व पुलिस टीम के अधिकारी कर्मचारी को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में जनपद के समस्त तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर संबंधित एसडीएम द्वारा जन समस्याओं को सुना गया तथा राजस्व व पुलिस टीम को प्रार्थना पत्रों का त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।